वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब लोग जो है वो खैरियत से होंगे एंड वेलकम बैक टू आवर वीकली सेशन। नाजरीन, इन सेशंस का बेसिकली मकसद ही यही है ताकि आप लोगों को स्टॉक मार्केट के हवाले से अप टू डेट रखते रहें। इसके साथ साथ नाजरीन, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था, मेरे इस चैनल को और इन वीडियोस को जो है वो जरूर शेयर किया करें अपने रिलेटिव्स में, अपने सर्कल में, ताकि वो लोग भी जो है स्टॉक मार्केट में अच्छे तरीके से काम कर सकें, अपने पोर्टफोलियो को अच्छे तरीके से मैनेज कर सकें। नाजरीन, नोटिफिकेशन बेल भी जरूर प्रेस किएगा ताकि आप लोग हमारी आने वाली हर अपडेटेड वीडियो से जो है वो नोटिफाई रहें। और इसके साथ साथ नाजरीन, आज बताते चलूं कि जैसे कि कल मंडे है, मॉनेटरी पॉलिसी भी है, जो है एज एक्सपेक्टेड, और जो है मंडे को जो हमें क्या क्या मार्केट की स्ट्रेटेजी होगी ये भी जो है वो सर इकबाल डेली जो है डिस्कस करेंगे। क्योंकि जैसे कि वॉर लाइक सिचुएशन चल रही है, एक जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रही है ईरान और इजराइल के बीच में, वो कहाँ तक पहुंचेगी रात में, पहले ये भी जो है वो क्योंकि मंडे को एज यूजुअल हमने काफी जो है वो अपने एनालिस्ट बनाया कि मंडे को मार्केट अच्छी होगी और ये टेंशन जो है वो थोड़ी जो है वो कम हो जाएगी। क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प ने भी काफी जो है वो इसको एम्फसाइज किया है कि हमारे तरफ से कोई भी जो है हम लोग नहीं एक्शन लेंगे और हम लोग किसी का भी जो हिस्से के इसराइल का साथ नहीं देंगे। तो क्या टेंशन, क्या आगे जो है वो स्ट्रेटेजी होगी मंडे को, ये डिस्कस करेंगे हाजी इकबाल डेरी को। और फिर उसके बाद लास्ट में एज यूजुअल उनकी टॉपिक्स लेंगे, द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द सेशन कल के लिए, कि क्या टॉपिक्स होंगी उनकी और किस पे फोकस करना चाहिए बेसिकली। तो आइए सबसे पहले जो है, और एज यूजुअल मैं बताती चलूँ, लास्ट वीक से इकबाल डेरी ने जो हमें स्टॉक्स बताए थे बहुत अच्छे गए, कुछ स्टॉक्स ने कैप भी लगाया। तो सबसे पहले जो है आइए इन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी जी, वालेकुम सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह। जी सर, सबसे पहले ये बताएं कि ये जंग की जो भी सूरत हाल चल रही है, तो आपको क्या लगता है ये मजीद कब तक जो है कंटिन्यू रहेगी? काफी लोग कह रहे हैं कुछ हफ्तों तक ये जो है वो टेंशन इसी तरह रहेगी। और ये बताएं कि मार्केट में फंड्स जो वगैरह सपोर्ट करने आएंगे या मार्केट जो है वो नेगेटिव हो जाएगी? देखो हरीबा, यू कैनॉट प्रेडिक्ट, आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो जंग के बारे में। देखो ये आज रात को भी बंद हो सकती है और ये सिलसिले थोड़े बहुत तो चलते रहेंगे। देखो हाँ, मगर 2-4 दिन के अंदर या यही हफ्ते के अंदर देखो ना, सीज फायर भी हो जाएगी। ये हम्म। मामले भी ठंडे हो जाएंगे। और इनके इशू ऐसे हैं, इनके इशू देखो ये 40 साल से चल रहे हैं। ये हम्म। फिर बंद कर देंगे, फिर 6 महीने के बाद और मिसाइल मारते रहते हैं। हम्म। इसमें वो चीज नजर नहीं आ रही है जो एक हो रही है। देखो ना, हम्म। हाँ ऑयल को फर्क पड़ता है, ऑयल बढ़ जाता है, बिल्कुल। सोना बढ़ जाता है, मगर ऑयल बढ़ता है ना तो हमारी इकोनॉमी को थोड़ा बहुत डैमेज होता है। हम्म। हमारी सीमेंट सेक्टर को, हमारे दूसरे सेक्टर को, हमारे इन्फ्लेशन थोड़ा बहुत बढ़ सकता है। ये चीज है। मंडे को आप मार्केट के बारे में बोल रही हो, तो देखो मार्केट को देखना चाहिए, वॉच करना चाहिए कि मंडे को क्या सिचुएशन है, संडे की रात को क्या होता है। वो हम्म। चीज आप अखबार पढ़ लीजिए, थोड़ा बहुत देख लीजिए कि हाउ द मार्केट इज बिहेविंग। देखो मार्केट लग अच्छी रही है, मार्केट में देखो रुपए बहुत है, मार्केट के अंदर नए लोग आ रहे हैं, लाहौरी आर वेरी बुलिश इन द मार्केट, और ये बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। और मेरे हिसाब से मार्केट में कुछ होना तो नहीं चाहिए, मगर थोड़ा बहुत यू शुड बी वेरी कॉशियस, देखना चाहिए कि क्या सिचुएशन है। मगर मार्केट अच्छी लग रही है। अच्छी लग रही है। सही। अच्छा सर, ये बताइएगा कि मॉनेटरी पॉलिसी में क्या लग रहा है, इंटरेस्ट रेट कम होगा? क्योंकि इंटरनेशनली तो ऑयल के प्राइसेस काफी जो है वो बढ़ गए हैं, तो आपको लग रहा है रेट कट करेंगे? इसलिए कि ऑयल भी बढ़ गया है। और बिल्कुल। दूसरी बात इन, क्योंकि कंटिन्यूसली कंटिन्यूसली फ्रॉम 22% टू हम्म। 11% ये लिया है विद इन हम्म। 1.5 years। तो मेरे हिसाब से इस दफा मेरे को लग रहा है अनचेंज रखे। शायद शायद थोड़ा बहुत ये 50 बेसिस पॉइंट घटा सकते हैं, मगर अनचेंज रहेगा या 50 बेसिस पॉइंट घट सकता है। बढ़ भी सकता है। सही। सर, फूड फैक्टर का बताइएगा। फूड सेक्टर बजट के बाद बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं कर रहा, तो क्या वजह है इसकी? देखो नादिया, मेरी बात सुनो, फूड सेक्टर बहुत बढ़कर आया था। फौजी फूड, आपकी दूसरी फूड आइटम में देख लीजिए, आप बनीस देख लीजिए, आप कहाँ से कहाँ पहुंच गई है। क्या अभी सारा दिन क्या मार्केट बढ़ती ही रहे हैं?
8 रुपए से फौजी फूड 17.5 हो गया। तो वो तो एक पिकअप होता है ना, तो वो जब बढ़ती है ना तो न्यूज आती रहेगी, यहाँ से बहुत बढ़ जाएगी, यहाँ से ये हम्म। होता रहता है। देखो ना, पनीर 13 रुपए से 52 रुपए पनीर हो गई। दूसरी आप आइटमें देख लीजिए, तो देखो ना, बजट के अंदर जो, मतलब जो लोग सोच रहे थे कि बजट के अंदर इनको अच्छा बेनिफिट मिलेगा, इनको मतलब वो कट ऑफ होगा अ, इसके उसके ऊपर, मगर इन्होंने नहीं किया, तो उसकी वजह से इफेक्ट हुआ है। मगर फूड आइटमों में कोई ऐसे नहीं है, ये थोड़ी बहुत घट सकती है यहाँ से भी, मगर हम्म। वापस ये बढ़ जाएगी, यहाँ से भी अच्छी गेन मिलेगी, क्योंकि फूड के आइटमों में आगे जाकर बहुत अच्छा रहेगा। मगर भर चुकी थी, बहुत भर कर हम्म। आई थी, तो भर के आती है ना तो थोड़ा बहुत फिर नीचे भी आती है मार्केट। हाँ। हम्म। सही। अच्छा, एज यूजुअल पार्टिसिपेंट्स भी हमारे साथ मौजूद हैं, किसी की भी कोई भी क्वेरी हो तो काइंडली हैंड रेज कर ले। अच्छा सर, जब तक क्वेश्चंस आए मैं पूछूंगी सर का क्या फ्यूचर है, और इसके अलावा पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स का भी बताइएगा। इसके बारे में, POL सर, पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स। फ्यूल के बारे में हम लोग काम नहीं कर रहे, शेयर्स बहुत अच्छा है। देखो ना, हम्म। इसमें बताने का नहीं होता है नादिया, इसमें वॉल्यूम नहीं होता है। देखो इसमें सर सरल का नहीं बताया आपने, सरले का। सरले इज सरले इज अ गुड। देखो सरले में काम होता है, हम्म। वॉल्यूम आता है, लोग काम करते हैं। हाँ, इसके बारे में आप पूछोगे तो मैं बताऊंगा। सरले में देखो खेलते रहो, कल सरले देखो 90 से 98 तक यहाँ खेलती रहेगी। मगर हम्म। आगे अच्छा लग रहा है, 115-120 रुपए हो जाएगा। सरले इज गुड। हो जाएगा। सही, चलिए एक सवाल ले लेते हैं। मोहम्मद नादर, अपने सवाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, ये जो फर्स्ट कैपिटल सिक्योरिटीज और परवेज अहमद कंसल्टेंसी है सर, इसमें कोई पोटेंशियल लग रहा है मजीद? सर इनके टारगेट्स क्या हो सकते हैं? सर इसके बाद देखो, ये मैं आपको क्या बताऊं, ये बंद कंपनियां भरी हुई है। आप इसमें करोगे, देखो फंस जाओगे, मैं ये बता दूं। हाँ, इसमें देखो यहाँ ऐसे श्रूड लोग हैं, शार्प लोग हैं, वो देखो भरा कर वॉल्यूम करवा देते हैं, तो इसमें मासूम लोग, इनोसेंट पर्सन इसमें फंस जाते हैं। तो आई विल टेल यू, आई विल, मतलब आपको मैं कहूंगा कि प्लीज इससे एवॉइड कीजिए तो बहुत अच्छा है। देखो परवेज अहमद इसलिए बढ़ रही है कि लाहौर इज मोस्टली इंटरेस्टेड इन मार्केट। तो मेरे हिसाब से परवेज अहमद अभी भी 12 आना रुपया बढ़ सकती है, मगर खींच सकते हैं। देखो दाम बहुत नीचे है, ये दाम 5 रुपए भी कर सकते हैं, मगर आई विल एडवाइज यू, इसमें आप खींचिए भी ना तो फौरन निकल जाइए। सर इसके अलावा बन्नी बन्नी मनी लिमिटेड। सर। पनीस पनीस मतलब ये अभी बेचना चाहिए। थैंक यू सर। चले नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नुमैर, अपने सवाल कीजिए। वालेकुम सर। सर मेरे पास SSGC जिस दिन रिजल्ट आया था मैंने उस दिन बाय किया था ना, तो मुझे मजीद और बाय करना चाहिए SSGC। और मेरा दूसरा सवाल है कि टाटा सिमेंट को स्प्लिट से पहले बेच देना चाहिए या होल्ड करना चाहिए? मेरे हिसाब से देखो टाटा सिमर को सेल कर लीजिए तो अच्छा है। सुई नॉर्टन का भी मैं नहीं कहूंगा। देखो सुई नॉर्टन हाई रिस्क है यहाँ पर। देखो ना, नाम अच्छा है, यहाँ सेल की कर लीजिए तो बहुत अच्छा है, दूध के आइटम है बहुत है। तो मैं यही कहूंगा कि देखो ना, अब आपने 100 रुपए में लिया है, तो आप क्यों वेट कर रहे हो? आपको 20-20 रुपए मिल रहे हैं, इट्स हेल्दी प्रॉफिट, बहुत अच्छा प्रॉफिट हो रहा है। तो इसमें किसी को पूछिए मत, आप फौरन ले दीजिए, अच्छा भले सर, बढ़ जाए सुई फिर। साउथर्न सर, सुई साउथर्न। जी। सर SSGC बोल रहे हैं। यार एसएसजी का मैं क्या कहूँ, मैं हर दफा बोल रहा हूँ एसएसजी देखो, हम लोग नहीं ले रहे हैं। इसमें अच्छा। सट्टा हो रहा है, प्योर ही सट्टा हो रहा है। इसमें आप ले खेल लीजिए, लेकर थोड़ा बहुत मिले तो प्रॉफिट कर लीजिए, मगर डिलीवरी के लिए मुझे अच्छा नहीं लग रहा है ये सब। थैंक यू वेरी मच सर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। इरफान इकबाल, अपने सवाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये DGKC और फैसल बैंक का पूछना है, इनमें से कौन सा ज्यादा बेहतर है? DGKC। डीजी खान सीमेंट।
जी, और फैसल बैंक। फैसल बैंक इज मच 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 बेटर देन डीजी ग्रुप। सर लॉन्ग टर्म के लिए। जी जी, लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है, थैंक यू सर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। अफजल, अपना सवाल कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरा वालेकुम सलाम। क्वेश्चन था ये केएसबी पंप के बारे में, और दूसरा ये जो पावर सेक्टर के शेयर हैं जैसे आल्टर्न है या कोहिनूर है, इन्होंने पिछले साल काफी अच्छा डिविडेंड दिया था, तो इस साल कोई इनसे एक्सपेक्ट रखें कि ये कुछ अच्छा होगा? देखो केएसपी पंप तो इसके पीक पर आ चुका है। देखो 270 रुपए गया था, तो आपको वहां बेच देना चाहिए। तो मैं तो यही कहूंगा, देखो 150 रुपए में हम लोग ले रहे थे 140 में। ये दाम बिल्कुल सही है। हमने प्रिडिक्शन किया था 240 रुपए का, वो हो चुका है। तो मैं यहाँ आपको एडवाइस नहीं कहूंगा, मगर शेयर्स बहुत अच्छा है। अल्टर्न एनर्जी के बारे में मैं ये कहूंगा कि देखो, मुझे नहीं लग रहा है कि इस साल ये कुछ देवे, या मगर इसको रखना। सही। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। सुहेल, अपने सवाल कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी, वालेकुम सलाम। सर मैं ये जानना चाहूंगा एफसीपीएल के बारे में। पूरा नाम बता दीजिए ना, कौन से एफसीपीएल एग्रो एग्रो फूड के फ्रेंच बारे में विद। जी जी सर, ये दाम सही है। ये दाम पर मैं आपको एडवाइस नहीं करूंगा लेने के लिए। ये अच्छा दाम है, बस इधर ही है। अच्छा सर, आपने एक शेयर बताया था AKDCL, वो माशाल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है। वो अभी भी अच्छा है। वो आप लेकर होल्ड करोगे ना, तो उसमें देखो आपको डिविडेंड भी मिलेगा, और ये ऊपर जा सकता है। मगर मेरी बात सुने, ऊपर आप बेचिए भी। आप नीचे मिले ना, तो उसको आपको 2-3 रुपए मिले ना, तो उसमें प्रॉफिट भी बांध दीजिए, फिर नीचे मिलते हैं ये शेयर्स। जी मैं बिल्कुल सेल कर देता हूँ प्रॉफिट में। थैंक यू जी सर। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। शुहेब खान, अपना सवाल कीजिए। काइंडली जो है अलर्ट बैठा करें जब आपका जो है नाम कॉल हो। आफ्ताब सुबहानी, अपना का सवाल कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मैं पूछना चाहता था कि ये जो सर्कुलर डेब्ट का जब मामला हल होगा तो सर पीएसओ तो डेफिनेटली बढ़ेगा, तो सर इसके साथ पीआरएल भी बढ़ेगा? देखो, इसके साथ मैं आपको आइटम बता दूं। पीएसओ विल बी बेनिफिशियरी, सुई नॉर्दर्न विल बी बेनिफिशियरी, और ओजीडीसी, पीपीएल एंड पीआरएल। बिल्कुल, यू 100% राइट। ये देखो, ये आइटमों में अच्छी गेन मिलेगी आपको। अच्छा सर, दूसरा मैं फौजी सीमेंट का पूछना चाहता था। सीमेंट, फौजी सीमेंट सही रहेगा या मेपल लीफ? देखो, अगर मेरे को आप पूछोगे तो मेपल लीफ में देखो तगड़े लोग हैं, बहुत ही ताकतवर लोग हैं, तो वो उन्होंने अपना काम दिखा दिया। देखो, मैं आपको 35-40 रुपए से बोल रहा था कि ये जाएगा, ऊपर जाएगा, और अभी भी ये जाएगा। अभी भी यहाँ से भी ये 10-15-10 रुपए बढ़ा सकते हैं। इसमें बहुत ही बड़े लोग घुसे हुए हैं। तो मेरे हिसाब से मेपल लीफ में आपको अच्छी गेन मिल सकती है, मगर मैं एडवाइस करूंगा फौजी इज मच बेटर देन। थैंक यू सर। ओके, शुहेब खान, अपने सवाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी, कैसे हैं आप सर? ठीक ठाक। जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह। सर ये फेरोसन के बारे में पूछना था, और ये सर मैंने इसमें इन्वेस्टमेंट की है, एनआरएल में की है और पावर सीमेंट में की है। इनमें सर ये किस तरह के शेयर हैं सर? इसके बारे में जरा बता दें सर। देखो, फिरोजसन बहुत अच्छा है। फिरोजसन बढ़कर भी आई है, यहाँ थोड़ा बहुत आप सेल भी कीजिए। देखो, नीचे से ये आई है, तो मैं यही कहूंगा यहाँ थोड़ा बहुत सेल की करोगे ना, तो नीचे मिलेगा। मगर आगे जाकर ये 500-550 का हो जाएगा। और दूसरी आइटम आपने क्या बताई? सर मैंने पावर सीमेंट का बोला है, और एनआरएल का बोला है सर। नेशनल रिफाइनरी। हम्म। जी जी ठीक। सर।
जी जी, नेशनल रिफाइनरी में सर इनके ऊपर कर्जे बहुत है, बैंकों के ड्यूज बहुत है, तो एनआरएल मुझे नहीं लग रहा है कि इतना आपको गेन देवे। हाँ, सकते में ये बढ़ा सकते हैं, मगर मेरे को नहीं लग रहा है कि ये आपको मतलब डिविडेंड भी नहीं देंगे। तो इनके ऊपर कर्जे भी बहुत है, लिवरेज पर बहुत है, तो मेरे हिसाब से यहाँ ही रहेगा। और आपने पावर सीमेंट मैं कहूंगा कि आप बेच दी तो बहुत अच्छा है, इसको कन्वर्ट कर दीजिए फौजी सीमेंट में। शुक्रिया सर, थैंक यू सर। ओके, लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। कमाल, अपना सवाल कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम। जी मेरा जी भाई। सवाल था सर, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में सीमेंट वगैरह काफ़ी बढ़ गए हैं, तो उससे रिलेटेड जो एंसिलरी सेक्टर है जिसमें पेंट्स, बर्जर और बक्सले पेंट्स के अंदर एक्टिविटी एक्सपेक्टेड है, और फ्राइडे को इनफैक्ट नेगेटिव मार्केट के अंदर बर्जर और बक्सले दोनों कैप भी हुए थे, तो उस पर थोड़ा रोशनी डालिएगा, और एग्री ऑटोज़ के ऊपर भी रोशनी डालिएगा कि इसको आप क्या देख रहे हैं। इसमें भी एक अच्छी एक्टिविटी जनरेट हुई है, और इसका क्या टारगेट प्राइस देते हैं बक्सले, बर्जर और एग्री ऑटोस। थैंक यू। देखो, टारगेट प्राइस तो मैं नहीं दे सकता हूँ, मगर ये है कि बर्जर अच्छा है। देखो, बक्सले शेयर्स नहीं है मार्केट के अंदर, मगर ये मत कीजिए कि ये कंस्ट्रक्शन का जो चल रही है और इनकी कंस्ट्रक्शन पूर्ण पर होगी तो ये बढ़ेगा, ये ऐसी कोई इसमें कोई सदाकत नहीं है। देखो, इसका ड्यू था, बर्जर का ड्यू था कि ये बढ़ेगी। बक्सले के अंदर बिल्कुल मार्केट के अंदर शेयर्स नहीं है। मगर मैं कहूंगा बर्जर आप थोड़ा बहुत भरे तो बेच दीजिएगा, इसलिए कि मुझे अब इसमें ज्यादा तेजी नहीं लग रही। यहाँ से 10 रुपए मिल सकते हैं, बाकी ज्यादा नहीं। देखो ना, ये पे आउट में और बहुत ही कम देते हैं। और दूसरी बात आपने किसका बताया? एग्री ऑटोस। एग्री ऑटोस, हाँ एग्री ऑटोस रखोगे ना, एग्री ऑटोस सही सही है बिल्कुल। हाँ, इसमें आजकल काम भी हो रहा है, तो मेरे हिसाब से आगे जाकर इसको होल्ड करना चाहिए। थैंक यू सर, जज़ाकल्लाह। ओके, एक नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। डॉक्टर रब नवाज, अपना सवाल कीजिए। जी जी। जी, अपना सवाल कीजिए। जी नवाज, आपको आवाज आ रही है रब नवाज? ना जूम रहा है ده स्टॉक एक्सचेंज में नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। रऊफ महमूद, अपना सवाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर सलाम। आवाज आ रही है आपको? जी जी। मैंने सरल के बारे में पता करना था, इसका क्या स्कोप है सर, इसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए अब? और यार देखो, इधर ही रहेगा, 5-10 रुपए में खेलते रहेंगे ये। आ, मेरे हिसाब से इधर ही रहेगी ये, 5 से 7 रुपए में ये खेलती तो रहेगी। आगे जाकर बढ़ तो, सकती है, मगर फिलहाल इधर ही रहेगी। तो इसको चेंज करके कोई और सजेशन कर दें सर आप। नहीं नहीं सर, मैं देखो ये प्रिडिक्शन नहीं कर सकता हूँ। सेल इज अ गुड आइटम। मैं प्रिडिक्शन क्या करूँ कि ऑलमोस्ट एवरीथिंग हैज गॉन अप, सारी चीजें बढ़ चुकी है, तो मैं कहूँगा सेल इज अ गुड आइटम। आपके पास है तो इसको रख लीजिएगा। इसको ये देखिए मत, आपके पास अगर डिलीवरी है तो उसको मत वो मतलब लेकर रख दीजिए। मगर आप देखोगे, वॉच करोगे, तो फिर इसमें देखो, या तो फिर बेच दीजिए, मगर आगे जाकर आपको 10-15-20 रुपए मिल सकते हैं, ज्यादा नहीं मिल सकते ये कंपनी में। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया सर, बहुत मेहरबानी। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। साजिद अरशद, अपना सवाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम मैम अरीबा और ये हाजी वाली इकबाल सर। मेरा सवाल है, ये मोमेंटम फंड जो जेएस का है, ये लॉन्ग टर्म के लिए कैसे इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए? और क्योंकि लोग इसके बारे में बात भी नहीं करते, ये कैसा होगा लॉन्ग टर्म के लिए? कौन सा जेस फंड? जेएस मोमेंटम फंड जहांगीर का है ना? ईटीएफ है ये, जेएस ग्लोबल वालों का। हाँ, जय ग्लोबल होगा। मैं एडवाइस नहीं करूंगा, क्योंकि ये देखो, ये लोग ऐसे हैं, मैं आपको बता दूं। देखो, सालों साल लोग पिस रहे हैं। देखो ना, जागीर कंपनी आप देख लीजिए, जेएस बैंक आप देख लीजिए, जेएस ग्लोबल देख लीजिए, दे नेवर पे यू। देखो, मेरे पास भी इनके शेयर्स पड़े हुए हैं, मगर पे आउट नहीं देते हैं।
ये मैं आपको एडवाइस करूंगा, प्लीज डोंट इन्वेस्ट इन जेएस कंपनीज। जी ठीक है सर, जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। ओके, यूएस अपना सवाल कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। सर। ये दीवान फरूख मोटर्स का बता दें, 42 की बाइंग है, तो अभी फ्राइडे वाले दिन कैप भी हुआ था, तो ये रेट आ जाएगा, इसको होल्ड कर सकते हैं। सेकेंडली दीवान सीमेंट आपने काफ़ी अरसे से बाय कॉल दी हुई थी, तो इसका भी बता दें, इसको होल्ड करें या फिर इसको लिक्विडेट कर दें। थैंक यू। नहीं, हाँ सर, मैंने देखो दीवान सीमेंट तो 9 रुपए पर बताई थी, 8 रुपए पर बताई थी, तो आपको बेचने का फर्ज है। देखो ना, वहां बेच दीजिए। देखो ना, 16 रुपए ये हाई मारा है, अभी 14, 14.5, 15 रुपए है, तो उसमें अगर आपने नीचे लिया है तो उसको प्रॉफिट कर लीजिए। हाँ, और दीवान मोटर का मैं कहूंगा कि दीवान मोटर में आपके दाम आए ना तो प्लीज एग्जिट इट। हाँ, बिल्कुल मत रखना। चलो ठीक है, थैंक यू। ओके, अरीबा, एक सवाल कर सकते हैं? जी जी, सवाल कीजिए अपना। अच्छा, सो थैंक यू सो मच। फर्स्ट ऑफ ऑल, मुझे एक क्वेश्चन करना है इकबाल साहब से, वो ये कि मैंने अभी रिसेंटली स्टॉक में जो है इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया है। अच्छा, जब हम ब्लू चिप कंपनीज के बारे में जब हम सुनते हैं तो वो ऑलरेडी इतने अपर साइड के ऊपर है कि अब मुझे लगता है कि उनमें उनमें इन्वेस्टमेंट करना थोड़ा सा रिस्की है। सो कोई ऐसा स्टॉक या कोई ऐसी कंपनी जो इकबाल साहब समझते हो कि अभी अगर हम उसमें इन्वेस्ट कर लें सो डाउन द लाइन मे बी 5 और 8 ईयर्स के अंदर वो अच्छी हमें रिटर्न दे सकता है। सो मेरा ये क्वेश्चन है। थैंक यू सो मच। जी जी सर, आपको देखो अभी भी आपने बिल्कुल सही कहा कि बहुत ही ऑलमोस्ट ऊपर जा चुकी है, तो मैं यही कहूंगा आपको इन्वेस्ट करना है और आपको अच्छा पे आउट मिले तो यू पुट योर मनी इन ओजीडीसी, क्योंकि सेफ है, साउंड है, ओजीडीसी में अभी भी जगह है। और अगर नहीं भी बढ़ेगी, इधर भी रहेगी, मगर आई एम श्योर कि ये गेन करेगी, मगर आपको 4-4 रुपये ईच एंड एवरी क्वार्टर डिविडेंड मिलेगा, और आगे जाकर सर्कुलेट हो जाएगा तो अच्छा डिविडेंड मिलेगा। तो ओजीडीसी इज वेरी सेफ आइटम, यू पुट योर मनी इन ओजीडीसी। थैंक यू सो मच इकबाल साहब, थैंक यू। सही। अब्दुल्ला अपना सवाल कीजिए। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि सिनर्जी मैंने होल्ड किया हुआ है, तो कब तक ये होल्ड रखना है? डिलीवरी में है तो कब तक का कौन से? टाइम है इसका? सिनर्जी। सी एनर्जी सर। सिनर्जी में देखो, ये छोटी आइटम है ना सर, इसमें टाइम लगेगा। हाँ, ये आपको ये जाएगी 3-4 रुपए, 2 रुपए बढ़ सकती है, मगर टाइम लगेगा। देखो, ये छोटी आइटम में होती है ना, इसमें शेयर्स की लिक्विडिटी बहुत होती है, तो इसमें बढ़ाने में भी टाइम लगता है। और ये देखो, 10-10 पैसे में लोग इधर खेलते रहते हैं, तो मेरे हिसाब से बढ़ेगी तो सही, मगर थोड़ा टाइम लगेगा, और ज्यादा ज्यादा नहीं, ये 2-3 रुपए बढ़ सकती है बस। ठीक होगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। आमिर खान अपना सवाल कीजिए। रब नवाज अपना सवाल कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम अरीबा, कंफर्म करें आवाज़ आ रही है? जी जी, जी आवाज आ जी, रही आ है। रही थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर, इकबाल साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच। मेरे दो तीन सिर्फ क्वेश्चंस हैं, अलबत्ता क्यूरीज हैं। नंबर वन, तो ये जो करंट जियो पॉलिटिकल सिचुएशन है, तो इसमें डेफिनेटली आयल प्राइसेस विल गो अप, तो आप क्या समझते हैं कि स्टॉक मार्केट के अंदर कौन कौन से सेक्टर्स होंगे जिन पे असर आ सकता है इन शॉर्ट टर्म? और दूसरा ये है कि यूनिटी एंड सिमेट्री, तो स्टॉक्स हैं जिनके बारे में आपसे पूछना था। और कुछ मेरे दोस्त हैं जो हल्का अहबाब हैं, उसमें कुछ लोग फंसे हुए। एक्चुअली आई जस्ट वांट टू नो फॉर माई अंडरस्टैंडिंग फॉर थ्री कंपनीज। आई नो फंडामेंटली दे आर नॉट साउंड, जस्ट लाइक पीआई ए होल्डिंग कंपनी, बी खैबर टेक्सटाइल मिल एंड सनराइज टेक्सटाइल मिल। तो आप मेरे दोस्तों के लिए क्या एडवाइस करेंगे जो इनमें फंसे हुए हैं? सनरेज पीआई है, और दूसरी क्या बताए? खैबर टेक्सटाइल मिल। केबल टेक्सटाइल। जी जी सर, देखो मैं ये बता दूं कि देखो, पीआई में तो चांसेस है कि अर्ली ये प्राइवेटाइज हो जाएगी, इनकी कोशिश बहुत है, तो मैं कहूंगा इसको होल्ड कर लीजिए तो बहुत अच्छा है। सनरेज मैं कहूंगा कि इसको रख लीजिए। खैबर के बारे में मुझे इतना इल्म नहीं है, तो आई कैनॉट से यू। सनरेज इज अ गुड कंपनी,
और इसको होल्ड कर लीजिए। इसमें देखो ये बड़ी भी है मुझे लग रहा है अभी। और सर मैं कहूँगा पीआईए का इट्स डिपेंड टोटली ऑन प्राइवेटाइजेशन। और गवर्नमेंट है ना टोटली फोकस कर रही है, बिल्कुल काम कर रही है स्टॉक के ऊपर और प्राइवेटाइजेशन के ऊपर। इनके इनके पास तकरीबन 18 से 19 आइटम है जिसमें फर्स्ट प्रायोरिटी है पीआईए की, तो यू होल्ड ऑन पीआईए। और दूसरा आपने क्या बोला सर? सर एक्चुअली ये जो पीआई है, आई थिंक यू आर टॉकिंग अबाउट पीआई होल्डिंग कंपनी ए। आई वाज आस्किंग फॉर पीआई होल्डिंग कंपनी बी। यार मुझे इतना वो नहीं है पीआईए के बारे में, तो आई कैन नॉट से यू, बस सनराइज के ठीक है। टेक्सटाइल के बारे में मैं ये कहूंगा कि सनराइज इज अ वेरी गुड कंपनी और इसको आप होल्ड कर लीजिए। और यूनिटी एंड सिमेट्री के लिए आपकी क्या इंसाइट्स हैं? यूनिटी एंड दूसरा क्या बताया? सिमेट्री ग्रुप। ये कौन सी कंपनी है? सिमेट्री। सिमेट्री सर। सिमेट्री के बारे में ये हाँ एस वाई एम। अच्छा सर, यूनिटी के बारे में मैं ये कह दूं, देखो इनका काम बहुत बहुत अच्छा चल रहा है। इनके स्टोर्स बहुत खुल रहे हैं, इनका माल भी बहुत अच्छा बिक रहा है। मगर ये लोग है ना, लोग इतने वो नहीं है, मजबूत लोग है मगर पे आउट में ये कुछ देते नहीं है। तो मैं ये कहूंगा इनका आगे जाकर बहुत अच्छा हो जाएगा। यूनिटी के इतने स्टोर अच्छे चल रहे हैं और माल भी इनका बहुत अच्छा चल रहा है और ये नए काम में भी, फ्लोर में भी काम में आ चुके हैं। तो मेरे हिसाब से यूनिटी आप होल्ड करना। ओके, थैंक यू इकबाल ओके, साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन ले और लेते हैं। इसरार कयूम, अपना सवाल कीजिए इसरार कयूम। जी जी जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा मैम, मेरा ये क्वेश्चन था कि स्टिल इस सिचुएशन में बैंकिंग सेक्टर कैसा है, क्योंकि ये जो सर्कुलर डेट आखिर ये गवर्नमेंट ने बैंकिंग से ही फाइनेंस करना है। और दूसरा, इस सिचुएशन में जो एक कन्फ्लिक्ट भी है, इसके बाद हमारी और सारी कंपनीज ब्लू चिप कंपनी इतनी ऊपर चली गई हैं, तो हमारी ओवरऑल वैसे अब क्या अप्रोच होनी चाहिए अभी? सर मैं समझा नहीं, दोबारा रिपीट करना। सर मैं बैंकिंग सेक्टर का पूछना चाह रहा हूँ, बैंकिंग सेक्टर का बैंकिंग क्या सेक्टर, अप्रोच जी जी देख जी रहे जी हैं? जी और जी जी। फिर दूसरा मेरा सवाल कि ओवरऑल इतनी कंपनीज ब्लू चिप ऊपर चली गई हैं, तो क्या हम सिर्फ डिविडेंड बेस्ड कंपनीज में स्टिल अभी इन्वेस्ट कर रहे हैं, या क्या एक सेफ अप्रोच क्या होनी चाहिए अभी? देखो मैं आपको बताऊं, देखो डिविडेंड कंपनीज में आप बिल्कुल आप इन्वेस्ट कीजिए। जैसे ओजीडीसी है, ओजी फर्टिलाइजर है, बड़ी कंपनियां हैं, ये बहुत अभी भी मैं कह सकता हूँ अभी भी आप इन्वेस्ट कीजिए। भले दाम को मत देखिए, दाम बहुत अच्छे बढ़ गए। ओजीडीसी देखो ये सर्कुलर डेट का इनका हो जाएगा महीने दिन के अंदर, तो ये आपको अच्छा गेन देगी। बैंकिंग सेक्टर के बारे में आप पूछ रहे हो ना, तो मैं यही कहूंगा कि बैंकिंग सेक्टर स्टिल गुड। बैंकिंग सेक्टर में देखो फैसल बैंक, हबीब बैंक, यूबीएल आप देख लीजिए ना, कहाँ से कहाँ चला गया। 150 से ये चला गया 550 रुपए, और उसमें भी ये 11-11 रुपए डिविडेंड देता है। तो पाकिस्तान के अंदर कंपनियां बहुत अच्छी है और बैंकिंग सेक्टर अभी भी ग्रो करेगा। यू पुट योर मनी इन बैंकिंग सेक्टर। चले ठीक है, थैंक यू सर, ओके, थैंक जिस यू। लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, उसके बाद टॉपिक्स की तरफ जाएंगे। आमिर खान, अपना सवाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक जी ठाक जी, हैं? वालेकुम। अच्छा सर, मैं ये जानना चाह रहा था कि जिस तरह के मार्केट बढ़ी है उस तरह ये ट्रीट और ट्रीट बैटी नहीं बढ़े ना, तो इनको कितनी देर को होल्ड किया जाए, ये बढ़ जाएंगे? इस पे थोड़ा अपना ध्यान दे दें। और दूसरा, कल आपने ना इंडस डाइंग के बारे में बताया था कि वो 200 क्रॉस कर जाएगी। सर मेरे पास ऑलरेडी नीचे की पड़ी हुई है, अगर इसको मैं होल्ड कर लूँ, जून क्लोजिंग का रिजल्ट देखूं, तो कहाँ तक देखते हैं आप? थैंक यू। जी जी सर, देखो मेरी बात सुनो। इंडस डाइंग के बारे में मैंने बताया है, मैंने 157 पर नादिया को बताया था। तो मैं यही कहूंगा सर, इसको होल्ड कीजिए। ये मुझे लग रहा है कि ये 200 रुपये चली जाएगी, तो वहां 200 पर आप आधा बेच दीजिए। और ये आपने दूसरा पूछा सर, किस तरह पूछा? ट्रीट ट्रीट का, ट्रीट बैटरी ट्रीट, का सर। हाँ ट्रीट बैटरी आप होल्ड कीजिए। देखो आगे जाकर अच्छा है ट्रीट बैटरी का, तो मैं कहूंगा कि इसको भी आप होल्ड कीजिए। और ट्रीट ट्रीट इज सर, वेरी ट्रीट गुड। का और भी बता दें। इंडस, हाँ जी, ट्रीट का भी बता दें। ट्रीट मैं यही कहूंगा
देखो ट्रीट फिलहाल तो इधर ही रहेगी, आपको फिलहाल इसमें कुछ ऐसा कुछ आपको गेन ज्यादा मिलेगा नहीं। ये 1 महीना 1.5 महीना इधर ही रहेगी, आगे जाकर बढ़ सकती है। मगर इंडस टाइम के बारे में बता सकता हूँ, ये आपका 200 रुपये का हो जाएगा। ठीक हो गया सर, बहुत शुक्रिया। ओके, सेशन को रैप अप की तरफ से लेके चलते हैं सर। लास्ट में ये बताइएगा मंडे को क्या लगता है मार्केट जो है वो किस तरह परफॉर्म करेगी, इसके साथ साथ अपने टॉप पिक्स क्या बताना चाहेंगे आप? जी जी नादिया, देखो मंडे को यू कैनॉट प्रेडिक्ट अबाउट द मार्केट, मगर आई एम पॉजिटिव इन द मार्केट। मार्केट में देखो जंग की सूरत हाल भी है, ईरान वर्सेस इसराइल, ये चल रहा है सिलसिला। मगर मुझे वो चीज इतनी वो नहीं नजर आ रही है। मगर देखो ना, है टीवी के ऊपर न्यूज देख रहे हैं तो मुझे लग रहा है ऑयल बढ़ गया है, तो मार्केट थोड़ी बहुत स्लगिश रहेगी, थोड़ी बहुत नीचे आएगी। मगर यहाँ हमारे यहाँ लोग बहुत आ गए हैं, इन्वेस्टर इतने आ गए, तो मुझे नहीं लगता है कि ज्यादा कुछ ऐसा पैनिक होगा, कुछ भी नहीं होगा। मार्केट थोड़ी बहुत घटकर अच्छी चलेगी मार्केट। और देखो ना, मार्केट में जो काम हुआ है ना, अरीबा फ्रॉम 22% टू 11% पर इंटरेस्ट रेट ले आए। आपके इन्फ्लेशन देख लीजिए, फ्रॉम कहाँ से अब 4.5 पर इन्फ्लेशन ले आए। गवर्नमेंट ने काम बहुत किया है, और अभी भी गवर्नमेंट, आप एफबीआर को देख लीजिए, कलेक्शन देख लीजिए, बहुत अच्छा कलेक्शन हुआ है। तो ये काम इन्होंने सिंसियरली से काम किया है। तो ये मार्केट में ये लोग आ जाएंगे, इंस्टीट्यूशन आ जाएंगे, गवर्नमेंट आ जाएगी, क्योंकि ओनली वन थिंग इज, मतलब रिलाई अभी गवर्नमेंट के ऊपर स्टॉक एक्सचेंज। तो बात आपने कही कि टॉपिक ऑफ टॉपिक के बारे में अरीबा, मेरे हिसाब से, क्योंकि टॉपिक में मैं क्या बताऊं, ऑलमोस्ट ईच एंड एवरीथिंग हैज गॉन, बहुत ही अच्छी बढ़ी है। दीवान सीमेंट मेरिट पैकेजेस में 9 रुपए से बोल रहा था, ये 15 रुपए मेरिट पैकेजेस गई है 10 दिन के अंदर। तो ईच एंड एवरी आइटम हैज गॉन वेरी 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 गुड। तो मैं कहूंगा टॉपिक के अंदर दीवान शुगर। देखो दीवान शुगर अभी इसने फ्लाई ऑफ कर चुका है। ये मंडे को फ्राइडे को 6 रुपए 60 65 पैसे तक काम हो गया। तो माय फर्स्ट पिक ऑफ द ऑन मंडे विल बी दीवान सीमेंट, दीवान शुगर विल बी फर्स्ट। पन्नू वुलन, इट्स वो भी बहुत अच्छी आइटम है, इसमें मार्केट के अंदर शेयर नहीं है। मंडे को लोग फ्राइडे को लोग लगा था, और मुझे लग रहा है कि ये मंडे को भी लोग लगेगा। तो दीवान शुगर, पन्नू वुलन एंड इंडस डाइंग ऑल्सो वेरी गुड। ये आइटम है, बहुत अच्छी है, और मुझे लग रहा है ये मार्केट है में चलती रहेगी। चलिए सही से 2 टॉपिक्स आपने दी हैं, दीवान शुगर एंड बनू गोल्डन। सही है। अच्छा